ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के जीवन में शनि महाराज के वक्री होने का बारे में बात करने वाला हूँ। अभी शनि महाराज 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री वक्री मतलब उल्टा हो जाएंगे। अब जब शनि के बारे में आप सभी जानते हैं कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। इसमें ये वक्री मार्ग भी होते हैं। अब शनि का इस समय सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही है, तो इसलिए सिंह राशि के लोगों के जीवन के बारे में, इस पीरियड के बारे में क्या होने वाला है, इस पे बात करने वाले हैं। अब क्योंकि एक शनि ग्रह ही ऐसे हैं जो अष्टम घर में शुभ फल देते हैं। 8वां घर मृत्यु मोक्ष का घर, मृत्यु का घर है। और इस घर में जब शनि के महाराज के अलावा कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि सिंह राशि में अभी अष्टम घर में शनि महाराज चल रहे हैं। ऊपर से ये वक्री उल्टा होने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इनकी राशि में छठे घर का और 7वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में बैठे। छठे घर का स्वामी ये 8वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है। दूसरा, सप्तम स्थान का मालिक अष्टम में शुभ नहीं होता है, लेकिन अगर वो शनि है तो वो अच्छा परिणाम देता है। सप्तम घर वैवाहिक जीवन, व्यापार का घर होता है और छठा घर रोग शत्रु कर्ज का घर। अब क्योंकि यहाँ पर जब शनि महाराज बकरी होंगे, बकरी का मतलब आप अर्थ ये समझ कि कोई बहुत नदी, बहती हुई नदी को, धारा को एकाएक रोक दिया जाए। उसके धारा जितना रोकेंगे तो उसका फोर्स उतनी ताकत से वहां पर रुके हुए स्थान पर लगाएगा। अब जब इसीलिए कहा गया कि कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो वो अपने से 3 गुना फल देता है। शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है अशुभ फल देगा। अब क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के लोगों के लिए शनि महाराज का शुभ फल नहीं माना जाता है, परंतु यहाँ पर छठे घर का स्वामी होकर अष्टम घर में बैठ के विपरीत राजयोग जो बढ़ रहा है और दूसरा 8वां शनि जो बैठा है, तो ये सिंह राशि के लोगों के लिए काफी राहत भरी है। इस दौरान अगर सिंह राशि के लोगों ने किसी को धन कर्जा आदि दे रखा है, उसकी वापसी के लिए कोई समस्या हो रही तो अब आप प्रयास कीजिए, आपका धन प्राप्त होगा। दूसरा, अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या है तो आप उस समस्या का पूरा निदान करवाइए, परहेज से रहिए और जहां तक हो सके अपने गुप्त शत्रुओं को भी आप छोटा मत समझें, क्योंकि अहंकार और अति विश्वास का कारक सिंह राशि के अंदर ये भरपूर अवगुण होते हैं। ये अवगुण कभी कभी आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस समय आपको इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब शनि महाराज आपके अष्टम घर में बैठ के आपके 10म घर, पिता, कर्म, नौकरी, मान सम्मान के आपको अपने पिताजी के साथ जितना अधिक मधुर संबंध बना के रखेंगे उतना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। साथ ही अगर आपके पिता आपको वचन भी बोलते हैं और उसे आप नम्रता से सुनकर अनसुना कर देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने का योग। आपके अधिकारी लोग भी इस समय आपके काम की परीक्षा ले सकते हैं।
परीक्षा में आपको काम का बोझ अधिक दे सकते हैं। किसी बात में कोई कमी पर आपको हो सकता है कुछ कठोर भाषा का प्रयोग करें, लेकिन आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की जो ढैया है वो आपको उत्तेजित करेगी, गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। आपको कभी कभी तो मन में आएगा कि ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाए। ये ऐसा कदापि नहीं करना, क्योंकि जिस जगह आप स्थिर हो चुके हैं यहीं से आपको मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होगा। इसलिए कुछ समय के लिए अधिकारियों के भी बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी गलती पाई गई तो आपको फटकार अगर लग गई तो उसमें कोई आपके मान सम्मान पे ठेस वाली जैसी कोई बात। अब देखिए शनि महाराज की सप्तम दृष्टि होती है, वो आपके धन कुटुंब वाणी भाव को देख रहे हैं। आप बहुत ही बुद्धि से बातचीत अपने परिवार में करेंगे, परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और यहाँ तक है कि आप अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह के विवाद से बचें। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान घर को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। आपके बच्चे मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नंबर से वो पास भी हो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों की किसी तरह की कोई शिकायत आपके नजर पड़ जाए तो आपको तत्काल कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो सके अपने बच्चों को प्यार से रखिए और उनको जितना आप ज्ञान की बातें अच्छी बातें सिखाएंगे उतना आपके बच्चों में सुधार भी होगा और आपका सम्मान भी अधिक करेगा। यहाँ पर हम आपको एक बात विशेष कर ये बताना चाहते हैं कि आपके 7वें घर का मालिक अष्टम घर में है। 7वां घर वैवाहिक जीवन साथी का घर है, इसका स्वामी अष्टम घर में बैठा है। यहाँ पर ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम घर का मालिक अष्टम में कभी अच्छा नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कमी है, उनकी कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल उनको उचित इलाज दिलाइए। जितना हो सके के साथ नए व्यवहार बनाइए। थोड़ा उनको मक्खन पालिश झूठी बातें इधर उधर की बातें जिससे कि वो प्रसन्न हो। ऐसे बातें करने से आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय भी व्यतीत होगा, आप संतुष्ट भी रहेंगे। और आपको शनिवार के दिन शनि महाराज के मंदिर में जाना, तेल चढ़ाना आदि, शनि महाराज की मंत्र जाप करना, और अधिक बड़ा मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र पाठ कीजिए। निश्चित तौर पे यह समय आपके लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के शनि महाराज के वक्री होने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए।